हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपिन एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आईडी एग्जाम में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं वर्क एंड टाइम का चैप्टर। आज हम वर्क एंड टाइम पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वर्क एंड टाइम में अगर आपको दे देता है कि राम कोई काम 15 दिनों में करता है, जैसे आपसे बोल देता है कि राम कोई काम 15 दिनों में करता है, तो उसका एक दिन का काम कितना होगा। तो उसका एक दिन का काम यानी कि उसका एक दिन का काम 1/15 भाग होगा। क्या होगा? भाग होगा। 1/15 भाग होगा, यानी कि पूरा काम हमारा 15 दिनों का है और एक दिनों में वो व्यक्ति काम करेगा बराबर 1/15। और वो अगर पूछ लेता है आपसे क्वेश्चन में कि वो काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो जब एक दिन में 1/15 भाग करता है तो कितने दिनों में ख़त्म करेगा? 15 दिनों में ख़त्म करेगा। कितने दिनों में? 15 दिनों में ख़त्म करेगा। ख़त्म करेगा कितने दिनों में? 15 दिनों में। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं एक दिनों के काम से उसी का उल्टा कर देते हैं तो हमारा पूरे दिनों के काम के बराबर आ जाता है। इसी तरह अगर दो व्यक्ति किसी काम को कर रहे हैं, बोल दे कि ए किसी काम को 10 दिनों में करता है और बी उसी काम को 20 दिनों में करता है, तो दोनों मिल करके कितने दिनों में काम ख़त्म करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चनों का एक फार्मूला होता है x y अपान में x प्लस y, ये आपका फार्मूला होता है। और दूसरा टाइप आपका होता है एलसीएम मेथड। तो मैं आपको दोनों मेथड बताने वाला हूँ, केवल आप वीडियो के अंत तक बने रहें। इससे आपका क्या निकलेगा? पूरा काम खत्म होने का समय यानी कुल समय निकलेगा। क्या निकलेगा? कुल समय इस फार्मूले से निकलेगा। अगर इसी फार्मूले का हम क्या कर दें? उल्टा कर दें, तो हमारा एक दिनों का काम निकल के आ जाएगा। किसका? दो व्यक्तियों का, ए और बी का। ए और बी बोला है कि ए कितने दिनों में? 10 दिनों में काम करता है और बी 20 दिनों में काम करता है। और बोल दे कि अगर दोनों मिलकर के काम करेंगे तो कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। तो इस फार्मूले में रख देंगे आप ए का मान और बी का मान, यानी ए बराबर x और बी बराबर y यहाँ हो जाएगा। तो आप मान रख देंगे, आपको प्रश्न सहित उत्तर की प्राप्ति हो जाएगी। दूसरा तरीका इसका एलसीएम मेथड है। अब चलिए इनके क्वेश्चनों पे डिस्कस कर लेते हैं, किस टाइप की इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है रमेश किसी काम को 10 दिन में व सुरेश उसी काम को 12 दिनों में पूरा करता है। दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। क्वेश्चन बोला है मेरे भाई, रमेश किसी काम को 10 दिन में व सुरेश उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर काम कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो इसका क्या बोला है कि रमेश जो है कितने दिनों में पूरा कर रहा है। रमेश जो है वो 10 दिनों में काम को पूरा कर रहा है। कितने दिनों में? 10 दिनों में पूरा कर रहा है। और उसी काम को सुरेश कितने दिनों में कर रहा है? जो दूसरा व्यक्ति सुरेश है वो कितने दिनों में कर रहा है? 12 दिनों में कर रहा है। क्या? काम को समाप्त। कि ये 10 दिन में करता है और सुरेश 12 दिनों में करता है। तो पूछ रखा है कि दोनों मिलकर कितने दिनों में काम को समाप्त कर लेंगे। तो इन दोनों का क्या निकाल लीजिए आप? एलसीएम निकाल लीजिए। तो इन दोनों का अगर एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? 60 आ जाएगा, यानी 60 आ जाएगा। अब यहाँ से इनमें भाग दे दीजिए। 10 से 60 में भाग देंगे, कितने बार जाएगा? 6 बार जाएगा। और 12 से 60 में भाग देंगे तो 5 बार जाएगा। तो मेरे भाई ये जो 6 और ये 5 आया, इनका एक एक दिन का काम आया। यानी कि रमेश का एक दिन में काम करेगा कितना यूनिट? 6 यूनिट काम करेगा। और सुरेश एक दिन में काम करेगा बराबर
5 यूनिट के। तो हमें दोनों के एक एक दिन का काम पता हो गया और हमारा कुल काम कितना है 60 यूनिट है। कितना है 60 यूनिट हमारा पूरा काम दिया हुआ है कुल काम। और इसी को पूछ रहा है कि कितने दिनों में दोनों मिलकर के काम को समाप्त कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे दोनों मिलकर खत्म करेंगे काम बराबर। एक दिन में दोनों लोग कितना करते हैं 6 5 11 काम करते हैं और कुल कितना काम है 60 यूनिट। तो 60 अपॉन में 11 60 अपॉन में 11 यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। यानी 60/11 दिनों में वो काम को फिनिश कर लेंगे यानी ख़त्म कर लेंगे। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब इसी का मेथड 2 देख लीजिए। दूसरा तरीका जैसे मैंने अभी फार्मूले बेस्ड से बताया कि फार्मूला कुल काम खत्म करने का समय कितना है। फार्मूला क्या कहता है x y अपान में x प्लस वाई। x को रमेश मान लीजिए और y को सुरेश मान लीजिए। तो यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 12 अपॉन में कितना हो जाएगा x प्लस वाई। तो x की वैल्यू कितनी है 10 है और प्लस y। इसको 12 में 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आएगा 120 आएगा और इधर कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। 2 से काट दीजिए 2 ही कन्नम 2 और यहाँ से 2 छंग 12 तो कितना आ गया 60/11 यहाँ पर भी आ गया। जिस टाइप से आपको ठीक लगे वो टाइप से आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है दीपक किसी काम को 9 दिन में कर सकता है। दीपक व प्रदीप मिलकर उसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। प्रदीप अकेले काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। क्वेश्चन बोला है कि दीपक किसी काम को 9 दिनों में कर सकता है। 2 लोग हैं यहाँ पर दीपक और प्रदीप। तो बोला है कि दीपक जो है दीपक आपका 9 दिन में काम कर सकता है और जो उसके साथ एक व्यक्ति है क्या प्रदीप इधर दोनों जो है बोला है क्वेश्चन में दीपक और प्रदीप यानी कि दोनों मिलकर के काम को कितना 6 दिनों में ख़त्म कर देते हैं। तो इन दोनों का क्या निकाल लीजिए आप एलसीएम निकाल लीजिए। तो इन दोनों को अगर 9 और 6 का आप एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 18 आ जाएगा। 9 और 6 का मेरे भाई एलसीएम कितना आएगा 18 आ जाएगा। तो 9 दूनी 18 भाग दे दीजिए 9 दूनी 18 और 6 त्रिक 18। तो यहाँ से आपको निकल के क्या आ गया दीपक के द्वारा एक दिन में कितना यूनिट काम किया जा रहा है 2 यूनिट काम किया जा रहा है और दोनों मिलकर के एक दिन में कितनी यूनिट काम कर रहे हैं 3 यूनिट काम कर रहे हैं। अभी हमने निकाला ये 3 यूनिट आ गया और दीपक का आ गया कितने यूनिट 2 यूनिट आ गया और हमारा कुल काम कितना दिया हुआ है 18 यूनिट। हमने एलसीएम के थ्रू निकाल लिया। हमने एलसीएम निकाला 18 तो ये पूरा काम आया मेरे भाई कि पूरा काम कितना है। अब आपसे पूछा है कि क्वेश्चन में प्रदीप अकेले काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। पहले प्रदीप का यानी कि यहाँ दीपक है और यहाँ पर दोनों हैं कौन कौन प्रदीप और दीपक। इधर प्रदीप प्लस दीपक दोनों लोग काम कर रहे हैं। तो पहले हम क्या करेंगे प्रदीप के एक दिन का काम निकालेंगे तभी तो हम बता पाएंगे कि प्रदीप पूरा काम कितने दिनों में ख़त्म कर पाएगा। तो यहाँ से अगर दोनों मिलकर के 3 यूनिट एक दिन में करते हैं यहाँ पर दोनों मिलकर के कितना 3 यूनिट काम करते हैं और दीपक अकेले कितना करता है तो दोनों से माइनस दीपक के काम को कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। दीपक कितना करता है 2 यूनिट यानी कि 2 से माइनस कर देंगे तो बचा कितना 1 और जो ये आपका काम आया ये किसका आया प्रदीप का आया मेरे भाई। किसका आया प्रदीप का काम आया। किसका प्रदीप का आया गया 1 यूनिट। अगर प्रदीप 1 यूनिट एक दिन में करता है तो 18 यूनिट काम कितने दिनों में करेगा मेरे भाई 18 दिनों में करेगा। तो आपका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा 18 दिनों में।
यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है ए किसी काम को 8 दिन में, बी उसे 16 दिन में तथा सी उसे 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर काम करें तो आधा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर कितने लोग, 3 लोग हैं। कौन कौन, ए बी सी, 3 लोग हैं। और बोल रखा है आपके क्वेश्चन में कि ए जो है 8 दिन में काम करता है और बी कितने दिनों में काम करता है, 16 दिनों में और सी 12 दिनों में काम करता है। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि ए जो है उस काम को 8 दिनों में ख़त्म कर सकता है, बी 16 दिनों में और सी 12 दिनों में कर सकता है। अब इन तीनों को क्या करिए आप, एलसीएम निकाल दीजिए। तीनों का एलसीएम आएगा मेरे भाई 48 आ जाएगा। तो यहाँ पर 8 छंग 48 भाग दिला दीजिए, 8 छंग 48 और 16 तियाँ 48, अब 12 चौको 48। ये तो आपका 48 जो आया ये पूरा काम हुआ। कुल काम आपका कितना हुआ, 48 यूनिट। आपने एलसीएम निकाला तीनों का तो 48 आ गया, तो ये आपका पूरा काम आ गया 48 यूनिट आ गया। और यहाँ पर सभी में 48 में भाग दिला दिया तो कितना आया, 8 से दिलवाए तो 6 बार गया, 16 से दिलवाया तो 3 बार गया और 12 से दिलवाया तो 4 बार गया। तो ये जो 6 3 4 आया ये तीनों का एक एक दिन का काम आया है। यानी कि ए जो है एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, बी जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है और सी आपका एक दिन में कितने यूनिट काम करता है मेरे भाई, 4 यूनिट काम करता है। अब देख लीजिए यहाँ से आपका पूछ रखा है कि आधा काम वो कितने दिनों में पूरा करेंगे, कौन, तीनों मिल करके। तो पहले आपको पता करना होगा कि पूरा काम कितने दिनों में वो पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ पर तीनों मिलकर काम खत्म करेंगे बराबर, यानी कि एक दिन में काम करते हैं कितना, 6 3 9 4 13, यानी कि एक दिन में तीनों मिलकर के कितना काम किए, कितने यूनिट, 13 यूनिट। 13 यूनिट, क्योंकि देखिए 6 3 9 4 13, तो 13 यूनिट कितने दिनों में किया भाई मेरे, यूनिट काम करेंगे कितने दिनों में, एक दिनों में ये कितना करते हैं, 13 यूनिट काम करते हैं। तो आपसे पूछ रखा है 48 यूनिट का, तो 48 यूनिट कितने दिनों में करेंगे, 48 यूनिट करेंगे बराबर 1/48 1/13 गुणे 48, यही तो होगा आपका फाइनली आंसर। तो कितना आया, 48/13 आ जाएगा। अब आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में कि आधा काम, ये तो आपने क्या पूरा काम निकाल दिया, पूरा समय निकाल दिया, पूरा समय निकाला है। और आपसे पूछा क्या है कि आधा काम कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। तो आधा काम के लिए इसी से 2 से भाग दे दीजिए, किसमें, पूरे काम में। तो आपका आ जाएगा आधा काम 48/13 भागे, यानी कि भाग करवा देंगे किससे, 2 से। तो 2 × 9 2 और 2 दूनी 4 और 2 चौको 8, यानी कि कितने दिनों में, 24/13 दिनों में पूरा काम फिनिश कर देंगे तीनों मिल करके। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है ए बी सी और डी किसी काम को क्रमशः 15 12 10 और 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो बताइए चारों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। यहाँ पर मेरे भाई 4 लोग हैं, ए बी सी और डी, और बोल रखा है कि ए बी सी और डी क्रमशः काम को 15 12 10 20 15 12 10 और 20 दिनों में कर सकते हैं। यही तो बोला है, 15 12 10 और 20 दिनों में काम को क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। तो बोल रखा है कि तीनों मिलकर के काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो इन तीनों का क्या करिए, चारों हैं, 4 लोग हैं, तो
तो इन चारों का क्या करिए आप एलसीएम निकाल दीजिए। इन चारों का क्या करिए एलसीएम निकाल दीजिए। चारों का एलसीएम कितना आएगा 60 आ जाएगा। और यहाँ से ये पूरा काम इनका क्या आ गया 60 यूनिट आ गया। कितना आ गया मेरे भाई 60 यूनिट यानी 60 आ गया। अब यहाँ से 60 में सभी से भाग दिलवा दीजिए तो सभी का एक एक दिन का काम आ जाएगा। 15 चौको 60 और 12 पंचे 60 और 10 छक्का 60 और 20 तेही 60। तो ये 4 5 6 3 तीनों चारों का क्या हुआ एक एक दिन का काम आ गया कि तीनों चारों जो है एक एक दिन में कितना काम करते हैं। यानी कि ए जो है एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 5 यूनिट काम करता है और सी आपका एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, डी आपका जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। अब यहाँ से आपसे चारों का क्या पूछा है कि चारों मिल करके काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। तो चारों का एक दिन के काम से पूरे काम में क्या करिए भाग दिला दीजिए। क्या करिए भाग दिला दीजिए। तो यहाँ पर देखिए एक दिन का चारों का काम कितना हुआ 5 4 9 6 15। अब 15 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 18। तो चारों का एक दिन का काम कितना हुआ यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी मिल करके एक दिन में कितना काम किए 18 यूनिट करेंगे। कितना करेंगे 18 यूनिट। यानी कि इन सभी को 4 5 6 3 को हमने क्या किया ऐड कर दिया क्योंकि ये सभी जो है आया चारों का एक एक दिन का काम है और चारों मिला करके एक दिन में कितना काम करेंगे टोटल उन्हीं का ऐड। अब आपसे पूछा है कि चारों मिल करके उस काम को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। तो कुल काम कितना था मेरे भाई 60 था और एक दिन में कितना काम ख़त्म किया जा रहा है 18 यूनिट। तो इसी 18 से भाग दिला दीजिए जो आएगा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से 6 से काट दीजिए 6 18 6 दाम का 60 यानी कि कितना आ गया 10/3 आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। यानी 10/3 दिनों में क्या होगा आपका काम ख़त्म कर लेंगे चारों मिल करके। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलता हूँ इसी का पार्ट 2 लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।